नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि इलेक्शन के रिजल्ट से रिलेटेड है। चलिए दोस्त देखते हैं। हरियाणा में भाजपा का कब्जा, जम्मू कश्मीर में कौन? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन का कब्जा, मतलब जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनी, हरियाणा में बीजेपी का सरकार बना। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। चल के अब देख लेते हैं कहाँ पे क्या कैसे हुआ, कांग्रेस को क्या मिला, बीजेपी भाजपा को क्या मिला, और भी जो दल थे बहुत सारे वादे कर रहे थे उन लोगों का क्या हुआ। ये सब चीज इस द हिंदू के आर्टिकल में नोटेड है। वही चीज हम देखने वाले हैं कि चुनाव का रिजल्ट क्या रहा, कैसे रहा, कहाँ का रहा। दोस्त ऐसे न्यूज देखने के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आगे अब हम आर्टिकल देखते हैं। हरियाणा में भाजपा का कब्जा, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन का कब्जा। अब ये गठबंधन क्या है? हरियाणा में बीजेपी 90 सीटों में कितना लेकर आया? 48 सीट, जिसमें INC प्लस मतलब कांग्रेस 37, फिर जेजेपी 0, INDL प्लस 2, अदर 3 देखने को मिलेगा। दोस्त क्या है क्या नहीं है। और जम्मू कश्मीर में NC प्लस 49, बीजेपी 29, मतलब 29, 39, ना ये ऊपर 49 है, नीचे 39। जो वहां की पार्टी गठबंधन की जीती है उसके पास टोटल 49 सीट है। और बीजेपी अकेले 29 सीट लेके आई है, 30 में एक कम। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 90 सीटें थी वहां पे, इसका हाफ चाहिए। इसका मतलब 45 प्लस सीटें होती तो बीजेपी सरकार बना लेती। इट मीन्स कि बीजेपी को प्लस 16 सीटें की जरूरत थी। और आप लोग यहाँ ऐसे देख सकते हो। इसी चीज को अब हम लाइन टू लाइन आर्टिकल के रूप में देखने वाले हैं, पूरे आर्टिकल को। अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा एक बार हम दोनों मैप में एक साथ देख लेते हैं। मैक्सिमम आर्टिकल में हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करते थे, इस बार दोनों एक ही में। जी अपना प्यारा सा भारत आप देख सकते हो, ऊपर से लेके नीचे तक आपको दिखेगा प्यारा सा भारत। इसमें क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा, इसके बाद हरियाणा यहाँ पे है। आप दोनों को मैप में स्पेशली देख सकते हो। यहाँ के इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन का रिजल्ट 8 तारीख को आ गया, पिछले कल। बीजेपी, अब आर्टिकल देख लेते हैं। वो इससे हम पढ़ने वाले थे बट इसे ना पढ़ के हम क्या करते हैं, आगे अगले पेज पे चलते हैं। मंगलवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें भाजपा ने हरियाणा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा ने कहां पे? हरियाणा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जो कि दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में भी स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए नतीजे में से पता चलता है कि भाजपा ने हरियाणा में 48 सीटें जीती हैं। ये चुनाव आयोग के वेबसाइट से पता चला, जो 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से 2 अधिक है। कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने कितने सीटें जीती हैं? 37। इसका मतलब कांग्रेस भी हरियाणा में ज्यादा पीछे नहीं था, कट्टर की लड़ाइयां लड़ा कांग्रेस के साथ, सॉरी भाजपा के साथ। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 39 सीटें जीती हैं, जिसमें से अकेले NC को 42 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से केवल 6 पर ही जीत हासिल हुई। 6 में से केवल एक जम्मू में थी, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 6 सीट पे जीती है, हरियाणा में 37 सीटें। आप समझ सकते हो कि कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में कितना एंगेजमेंट रहा होगा। इसके विपरीत जबकि भाजपा कश्मीरी घाटी में अपना खाता खोलने में विफल रही,
कश्मीरी घाटी में भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। उसने जम्मू में 29 सीटें जीत दर्ज की। मतलब बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का घाटी एरिया है, क्षेत्र है, वहां पे उसने अपना खाता भी नहीं खोल पाया। किसने? बीजेपी ने। आगे, लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला दौर का चुनाव का है। मतलब अभी जो लोकसभा चुनाव अपने देश में हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट चुन के आई है, ये भी गठबंधन की सरकार है, जो कि तीसरी बार पीएम मोदी पीएम बने हुए हैं। इस चुनाव के बाद अपने देश में पहला चुनाव था जो कि जम्मू कश्मीर हरियाणा का था, जो कि एक लोकसभा चुनाव नहीं है, ये अपना स्टेट का चुनाव है। ये नतीजे भाजपा के लिए बड़ी राहत की बात है कि और इससे पार्टी के पतन की कहानी को रोकने के में मदद मिलेगी। सॉरी, घचपच होते जा रहा। इससे पार्टी के पतन की कहानी को रोकने में मदद मिलेगी। जो लोकसभा में बहुमत के आंकड़ों को पार करने में विफल रहने के, मतलब ये जो अभी चुनाव बीता है इसका बात कर रहे हैं कि इसमें बहुमत के आंकड़े को पार करने में विफल रहने के बाद शुरू हुई थी। मतलब इस बार इन्होंने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना पाई है। अभी मैंने बोला गठबंधन से लोकसभा चुनाव, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनी हुई है, इसी के ये बोल रहे हैं कि ये पूर्ण बहुमत बनाने में विफल रही है। इसके बाद इनका जो सामने इलेक्शन में लड़ना था उसमें डर था कि नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, बट इन्होंने हरियाणा को 49 सीटें के साथ एक अपना अच्छी शुरुआत किया हुआ है। नतीजे ने महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी चुनावों के लिए भी माहौल तैयार कर दिया है। जी, अब इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाला है, तो इस नतीजे से बीजेपी का हौसला और बुलंद हो सकता है और ये शायद आगे और अच्छे से लड़ाई लड़ सके, इलेक्शन चुनाव लड़ सके। देखते हैं आगे महाराष्ट्र और झारखंड का नतीजा क्या आता है। दो स्टेट का नतीजा आपके सामने है। कांग्रेस निराश कहां पे कैसे है, ये चीज देखने को भी हमको मिलेगा। कांग्रेस जो हरियाणा में, जी एक आर्टिकल मैंने कवर किया था कि इलेक्शन के जस्ट बाद हरियाणा के इलेक्शन सारे सीटों पे एक दिन इलेक्शन हुआ था, तो कांग्रेस दावा कर रहा था कि मैं पूर्ण बहुमत से आ रहा हूं। कहां पे? हरियाणा में। और जस्ट उसके अपोजिट हो गया हरियाणा का इलेक्शन। कांग्रेस जो हरियाणा में जीत और जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने के भरोसे के साथ चुनाव में उतरी थी, दोनों में ही मामलों में निराश हुई है। मतलब दोनों मामले में कांग्रेस ने निराश हुआ है, इसलिए कांग्रेस निराश का ये लाइन लिखा गया आर्टिकल में। यह चुनाव एक दशक में पहली बार था जब जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने एक नई विधानसभा चुनी। मतलब 10 साल बाद वहां एक नया विधानसभा चुना गया है। यह 2019 के कानून द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद पहला विधानसभा चुनावी भी है। इस लाइन को हमने बहुत बार रीयूज कर लिया है अपने कई सारे आर्टिकल में। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित, मतलब पूरे भाजपा के कार्यकर्ता को नरेंद्र मोदी संबोधित किए। क्या किए? जम्मू कश्मीर चुनाव का शांतिपूर्वक संचालन भारतीय संविधान और लोकतंत्र की जीत है। मतलब ये बोले कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव हो गया, ये हमारे लिए शांतिपूर्वक संचालन भारतीय संविधान और लोकतंत्र की जीत है। मतलब वहां पे चाहे जो सरकार बनी, उनकी सरकार नहीं बनी, फिर भी वो जम्मू कश्मीर को अपना क्या कहते हैं नेतृत्व करते हुए बोल रहे हैं कि वहां पे ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि 370 हटने के बाद पहली बार इलेक्शन था। डर था बहुत कुछ हो सकता है, बट कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ इजीली शांतिपूर्वक हुआ। इसके लिए प्रधान मोदी जी भी बहुत खुश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह जीत विशेष रूप से मीठी थी, क्योंकि यह उसके नेता उमर अब्दुल्ला की लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाली हार के बाद मिली है। जी, लोकसभा चुनाव में वहां पे उमर अब्दुल्ला जी हार चुके थे, मतलब उतने अच्छे से सीटें नहीं लाए थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत करके एक अपने लिए
चौंकाने वाली बातें खुद खड़ा कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला दोनों को बधाई दी। परिणामों को भाजपा की जन विरोधी नीतियों, मतलब इन्होंने जो परिणाम आया है इसके लिए क्या बोले, भाजपा के जनविधि नीतियों के खिलाफ फैसला बताया। आम आदमी पार्टी ने पहली बार जम्मू कश्मीर में अपनी खाता खोला, मतलब आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी थी, जो अपना खाता जम्मू कश्मीर में जीत कर इन्होंने अपना खाता खोल लिया है। हरियाणा में यह पहला मौका था जब कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे प्रधानमंत्री ने भाजपा की जीत के महत्व पर जोर देते हुए रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि राज्य में हुई 13 चुनावों में से 10 में मौजूदा सरकार सत्ता खो चुकी है। मतलब राज्य में 13 चुनाव हुआ है और 10 में से 10 में मौजूदा सत्ता खो चुकी है। ये आप समझ रहे हो ये किसे बोल रहे हैं। आगे श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा को जातिगत सीमाओं से परे वोट मिले और उनसे कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों को हराया। मतलब भाजपा ने कांग्रेस की विभाजनकारी नीति को हराया और इनको जाति से हट के वोट मिले। भाजपा ने अपने वोट शेयर और सीट संख्या दोनों में वृद्धि की है। मतलब भाजपा बोल रहे कि हमारे वोट शेयर और सीट में दोनों में वृद्धि हुआ। दोनों दलों के बीच वोट शेयर में मामूली अंतर था। कांग्रेस को 39% वोट मिले जबकि भाजपा ने 39.94 वोट मिले। मतलब 39.94 वोट मिले किसको, भाजपा को, और कांग्रेस को कुछ इतने वोट मिले। कांग्रेस ने हरियाणा में परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। श्री खड़गे ने परिणामों को अप्रत्याशित बताया। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, कुछ धांधली हुई है, गलत काम हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो राज्य में पार्टी का चेहरा थे, ने कहा कि कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। कांग्रेस को इसके लिए कई शिकायतें मिली हैं। ये कौन बोल रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या मिला उस चीज को देखते हैं आगे क्या होता है, इस चीज पे और बातें बढ़ती हैं क्या। कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि परिणाम हेरफेर की जीत और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की हार है। कांग्रेस ने कहा कि वह चुनाव आयोग में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई जारी रखेगी। पहलवान ने नेता बनी विनेश फोगाट, जो चुनाव की पूर्व संध्या पर कांग्रेस में शामिल हुई थी। मतलब चुनाव के पूर्व संध्या पर इन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गई थी, ने अपनी सीट जीत ली। ये अपनी सीट जीत गई कौन, जो विनेश फोगाट अभी ओलंपिक में गई थी। 100 ग्राम इनका वेट ज्यादा हो जाने के कारण से ये फाइनल मैच खेल नहीं पाई और बिना मेडल का ये लौट के आई, इसलिए पूरे देश को बहुत दुख था। लेकिन उन्होंने फिर आके यहाँ पे अपना किस्मत आजमाया और यहाँ वो अपने स्टेट में इलेक्शन लड़ा, जो कि विधायक का होता है। अब विनेश फोगाट एक विधायक के रूप में जानी जाएंगी। बड़ा झटका, हरियाणा में चुनाव परिणाम राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी पड़ा बड़ा झटका है। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, जिसने 2019 के चुनाव में लगभग 15% वोट शेयर और 10 विधानसभा सीटें जीतकर शानदार शुरुआत की थी, का सफलता हो गया। श्री चौटाला खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। मतलब ये पिछली साल जब 2019 में हुआ था तब ये कितना किए थे, ये 10 सीट जीत गए थे उस टाइम। लेकिन इस बार ये खुद अपना सीट हार गए, अपना सीट ये नहीं बचा पाए। ये बड़ा दुख की बात, इनका इतना बुरा सफाया हुआ। इंडियन नेशनल लोक दल, ये जो पार्टी थी ये हरियाणा की पार्टी है। इंडियन नेशनल लोक दल भी हाथिए पर चढ़ गया ये।
जिसने केवल 2 सीटें जीती। ये भी कहा कि हरियाणा की ही पार्टी है। आप जो कई दौर की बातचीत के बावजूद कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में विफल रही। आप आदमी पार्टी एक केजरीवाल की सरकार की बात कर रहे हैं। कई बार इनका बातचीत हुआ था कांग्रेस पार्टी के साथ, बट एक गठबंधन से वहां ये विफल रहे, नहीं कर पाए, एक भी सीट नहीं जीत पाई आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की सरकार हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। थैंक यू दोस्तों, पूरा आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया और आर्टिकल थोड़ा अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो आप। वीडियो को लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना ऐसे इन्फॉर्मेशन।